औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाहुम्मा यन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा। आमीन। अच्छा भाई जी, ये कि हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। तो टॉपिक हमारा वही चल रहा है, जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया में ये है कि आज हम मेन जो देखेंगे वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ ख़बर देखेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने मुब्तदा देखा था, लेकिन मुब्तदा में भी हमने सिर्फ उसकी सिंगल वर्ड वाली फॉर्म देखी थी कि अगर मुब्तदा आपका सिंगल वर्ड हो तो वो किस किस तरह का हो सकता है। लाइक अल से शुरू होने वाले वर्ड, या फिर आपका प्रॉपर नाउन हो सकता है, ठीक है ना, ज़मीर हो सकता है, कोई दमायर जितने भी थे, इस्मुल इशारा भी हो सकता है। तो हमने उनको बल्कि भी रिवाइज कर लेते हैं। तो आज मेन हम देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ खबर, कि खबर किस किस तरह की हो सकती है, ठीक है ना। तो टॉपिक वही है, तो शुरू करते हैं वहीं से। थोड़ा सा ये रिवीजन भी जाएगा, अच्छा है, और फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे इसके बाद। तो हम सेंटेंस स्टडी कर रहे हैं, जुमला और जुमला में जुमला तो इसमिया। तो ये बेसिकली कहलाते हैं आपके कंप्लीट कंपाउंड्स, यू कैन से देम। लाइक दो मुरक्कब होते हैं, एक तो मुरक्कब ताम होता है और एक मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस में जो हमने पांच पढ़े थे आपके, मुदाफ मुदाफ लई, इस्मुल इशारा मुशारुल लई, ठीक है ना, मुरक्कब जारी और मुरक्कब अतफ़ी, वो सब मुरक्कब थे। वो आपके कहलाते हैं आपके इनकम्प्लीट, यू कैन से इनकम्प्लीट सेंटेंस। और जो कंप्लीट कंपाउंड होते हैं, जो कि जुमले का सेंस देते हैं, वो दो होते हैं आपके अरबिक में, जुमलतुल इस्मिया, जुमलतुल फ़ेलिया। और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि जो जुमला इस्म से शुरू होगा वो जुमलतुल इस्मिया होगा, और जो जुमला फ़ेल से शुरू होगा वो जुमलतुल फ़ेलिया होगा। तो बिल्कुल वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। तो नॉमिनल सेंटेंस, जैसे मैंने कहा पीछे कि नॉमिनल सेंटेंस क्या होता है आपका, कि अ नॉमिनल सेंटेंस है जुमलतुल इस्मिया इज़ अ सेंटेंस दैट बिगिंस विद एन इस्म, ठीक है ना। और जुमलतुल फेलियर जो है वो वर्बल सेंटेंस या जुमलतुल फेलियर दैट स्टार्ट्स विद अ वर्ब। ये मेन डिफरेंस है। एग्जाम्पल जैसे अल वलदु कबीरुन, ठीक है, ये भी इस्म है और ये भी इस्म है, तो इस्म से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ब है। तो वर्ब जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो ये आप पहचान लेंगे कि ये वर्ब है। तो ये जुमला देखें वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये जुमलतुल फेलिया है। ये जुमला इस्म से स्टार्ट हो रहा है तो ये जुमलतुल इस्मिया है। दैट्स इट, सिंपल ये है, ठीक है। जुमलतुल इस्मिया के दो मेन पार्ट होते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट, जिसको अरबिक में मुब्तदा बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसको खबर कहते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट बेसिकली जो मेन आपका ये कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है मेनली। और जो खबर होगी वो क्या होती है, वो बेसिकली उस नाउन की के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये खबर मीन्स लाइक खबर, राइट। तो उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो खबर से मिलेगी। तो दैट्स आर दो टू मेन पार्ट्स, के पहला आपका मुब्तदा, दूसरा खबर। जैसे एग्जांपल आपकी यहाँ पे दी हुई है, अल किताबु मुफीदुन। तो ये आपका पहला वाला जो है वो मुब्तदा है, और दूसरा वाला खबर है। तो मुब्तदा आपका यहाँ पे इस वक्त नाउन है, और खबर जो है वो क्या कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन दे रही है हमें इस मुब्तदा के बारे में कि ये किताब जो है मुफीद है या यूज़फुल है, ठीक है। फिर इनके ग्रामेटिकल रूल, इन दोनों के, मुब्तदा और ख़बर के ग्रामेटिकल रूल क्या होते हैं। तो ये चार वही जो हमने जेंड पढ़ा था आपका, उसी लिहाज से यहाँ पर इनके रूल हैं। जो हमने इस इनकी चार प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिनमें से दो प्रॉपर्टीज़ आपकी नंबर और जेंडर। आपके जो मुब्तदा और ख़बर, ये दोनों दे मस्ट मैच नंबर एंड जेंडर। तो लाइक अगर मुब्तदा आपका सिंगुलर है तो ख़बर भी सिंगुलर होगी। मुब्तदा आपका अगर ड्यूल है, जैसे यहाँ पर, तो ख़बर भी ड्यूल होगी। मुब्तदा अगर आपका प्लुरल है तो ख़बर भी आपकी प्लुरल या जमा होगी। इसी तरह अगर मुब्तदा आपका मैस्कुलिन है तो ख़बर भी मैस्कुलिन, मुब्तदा अगर आपका फेमिनिन है तो ख़बर भी फेमिनिन, ठीक है। तो ये आपने ये दोनों दे बस मैच इन जेंडर एंड नंबर। स्टेटस के लिहाज से क्या, कि मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली, मतलब ऑलवेज लिखा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट 99%। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे चेंज हो जाता है, लेकिन मोस्टली मुब्तदा और ख़बर दे आर ऑलवेज मरफू। ऐसा नहीं हो कि दोनों नसब हैं या दोनों जर हैं, ऑलवेज मरफू, ठीक है। मोस्टली दे आर मरफू, 99% ऑफ टाइम दे आर मरफू। एंड मरफू मीन्स या तो उनके ऊपर दमा होगी, ठीक है ना, सिंगल दमा, या आपका दमा तैन, या आपकी तनवीन होगी दमा दमा वाली। मरफू है क्योंकि ये, ठीक है ना, मंसूब नहीं है, मजरूर नहीं है, मरफू। मरफू मीन्स आपका रफ़ा स्टेटस, जो कि दमा या दमा तैन से हमें मिलता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस इन दोनों में ये है कि मुब्तदा जो है वो जनरली मारफा होता है। सजामी जगह जनरली का है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं कि वहाँ चेंज हो जाता है, तो लेकिन जनरली मुब्तदा मारफा होता है, और ख़बर जनरली आपकी
नकीरा होती है। तो ये देखें मेन डिफरेंस है। तो यहाँ देखें सारे, अगर देखें गौर से आप, तो मुब्तदा आपका अल के साथ है, यानी कि मार्फा बन गया, और ख़बर विदाउट अल है, तो वो आपका नकीरा बन गया। ठीक है, तो ये मेन इसका डिफरेंस है कि मुब्तदा आपकी जनरली मार्फा और ख़बर नकीरा। ठीक है, फिर ये हमने आपके लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मुब्तदा किस किस तरह का हो सकता है एज अ सिंगल वर्ड, क्योंकि मुब्तदा भी मुरक्कब शक्ल में आ सकता है। लेकिन लास्ट क्लास में हमने मुब्तदा को देखा था कि अगर एज अ सिंगल वर्ड आए तो आपका क्या क्या हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप थी, इसलिए उसको मैंने पूरी क्लास में कवर कर लिया था। तो ऐसे वर्ड जो अल से शुरू होते हैं, यानी कि जो डेफिनेट होते हैं, ठीक है ना, मुब्तदा आपका वो हो सकता है, लाइक अर रजुलू। तो ये अल से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, तो ये आपका मुब्तदा हो सकता है, मुब्तदा की शक्ल में आ सकता है। ठीक है, अर रजुलू जालिसुन। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली ये अल से आप क्या बनाते हो, डेफिनेट नाउन, एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाते हो। लाइक रजुलुन अब एक कॉमन नाउन है, कोई भी आदमी रजुलुन हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने अल लगा दिया, तो आपने उसको बना दिया प्रॉपर, तो ये अब एक डेफिनेट नाउन बन गया। तो मुब्तदा आपका बन गया मारफा। ठीक है ना, अल लगाने से मुब्तदा मारफा बन गया, ये देखिए मारफा है, और जालिसुन ये खबर आपकी नकीरा है। दोनों दम्मतैन है, दोनों के ऊपर दम्मा दम्मतैन, ठीक है, दोनों का स्टेटस मरफू है, दोनों मैस्कुलिन है, दोनों सिंगुलर हैं, तो ये चारों आपने उनको चेक कर लेना है। तो अर्रजुलु जालिसुन द मैन इज सिटिंग। अब ये चारों प्रॉपर्टीज आपकी जो है वो जो हमने पीछे पढ़ी हैं उनके लिहाज से आपकी बनती हैं, तो आपने क्या करना है, इज़ आपने बीच में डाल देना है, क्योंकि अरेबिक में इज़ के लिए या आर के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। तो आप उसको देखते हुए, एनालाइज करते हुए आप पहचानेंगे कि ये सेंटेंस है, ये कंपाउंड है, क्या है ये। तो अगर ये सेंटेंस बन रहा है तो फिर आपने इज़ अपने पास से ऐड कर देना है, जैसे कि यहाँ पे इस वक्त हमने देखा। ठीक है ना। तो आपका जो प्रोनाउन है, सॉरी जो मुब्तदा है, वो के साथ आने वाला इस्म हो सकता है एज अ मुब्तदा। उसके अलावा प्रोनाउन भी हो सकता है कोई सा भी, क्योंकि हमने पढ़े थे कि जो हुआ हुआ हम जो डिटैच प्रोनाउन है सारे के सारे, वो सब के सब क्या होते हैं, मारफा होते हैं। ठीक है, मुब्तदा भी मारफा होता है और मरफू भी होता है। तो डिटैच प्रोनाउन आ सकते हैं कोई से भी, तो जैसा अभी यहाँ एग्जांपल दी हुई है आपकी, अंता। ठीक है, अंता तालिबुन। तो यानी कि पहले इनको मैच कर लेते हैं, अंता मीन्स यू, ठीक है ना, और ये ता का फतह के साथ है, तो ये यू मैस्कुलिन है, तालिबुन भी मैस्कुलिन है, ठीक है, अंती नहीं है, ये अंता है। ठीक, जेंडर मैच कर गया, सिंगुलर अंता सिंगुलर है, तालिबुन सिंगुलर, दोनों मैच कर गए। दोनों मरफू हैं, कैसे पता मरफू है, अब अंता कैसे पता मरफू है, क्योंकि तमाम डिटैच प्रोनाउन आपके क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज इन रफा स्टेटस। तो अंता वैसे तो मबनी वर्ड है, लाइक वी कैन नॉट सी इट, पता आ रही है, बट ये मबनी वर्ड है, बट वी नो कि डिटैच प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मरफू होते हैं। तो ये मरफू हो गया आपका, और तालिबुन तो है ही मरफू। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम जानते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं सारे, मारफा होते हैं। तो ये आपका डेफिनेट है, मारफा है। ठीक है, अल नहीं लगा हुआ, लेकिन वी नो प्रोनाउंस आर मारफा, तो ये मारफा है और ये नकीरा है। तो सब कुछ मैच कर गया, दिस इज द सेंटेंस। नाउ यू नीड टू पुट आर इन बिटवीन। ठीक है ना, अंता तालिबुन यू आर आ स्टूडेंट। ठीक है ना, आ क्यों बोला, क्योंकि तालिबुन में अल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, मुब्तदा आपका इस्मो आलम भी हो सकता है। इस्मो आलम मीन्स प्रॉपर नेम। ठीक है, ये तो क्या थे आपके कॉमन नेम थे, कॉमन नेम को हमने अल लगा के प्रॉपर बनाया था। ठीक है, अगर कोई नाम है ही प्रॉपर, लाइक किसी नेम ऑफ अ प्लेस या नेम ऑफ अ पर्सन, राइट, तो क्या होगा आपका, तो वो आपका जो है वो मुब्तदा, वो प्रॉपर नेम होगा, लाइक जईदुन। ठीक है ना, तो जईदुन आपका प्रॉपर नेम है। तो कोई सा भी प्रॉपर नेम हो, यू कैन यूज इट एज अ मुब्तदा। तो जईदुन दकीयुन, जईद इज़ इंटेलिजेंट। देखें दोनों मैस्कुलिन हैं, दोनों सिंगुलर हैं, ये आपका प्रॉपर नेम है, तो ये आपका मारफा है, ये नकीरा है, कोई अल नहीं है, ये नकीरा है। ठीक है, दोनों मरफू हैं, तो सब कुछ मैच कर रहा है, दिस इज अ सेंटेंस। तो नाउ यू हैव टू पुट इज इन बिटवीन। तो जईद इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आपका मुब्तदा प्रॉपर नेम भी हो सकता है। मुब्तदा आपका इस्मुल इशारा भी हो सकता है, लाइक हाजा हाजी हा उलाई दालिका तिलका उलाई का। ठीक है, वो सब में से मुब्तदा वो भी आ सकते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल हाजा किताबुन। ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं। हाजा आपका मैस्कुलिन है, राइट, हाजी ही नहीं है, हाजा मैस्कुलिन, किताब मैस्कुलिन। हाजा आपका जो है वो जेंडर के लिहाज से, सॉरी जेंडर तो डिस्कस कर लिया, सिंगुलर है हाजा। ठीक है ना, हाउलाई नहीं है, ये हाजानी नहीं है, तो हाजा सिंगुलर, किताबुन सिंगुलर, दोनों मैच कर गए। अच्छा जी, मरफू देख लेते हैं, किताबुन तो मरफू है ही, हाजा मरफू है कि नहीं है। तो वी नो दैट हाजा क्या होता है आपका, बिगनिंग में आ रहा है, तो डेफिनेटली ये आपका इसमुल इशारा क्या करता है, जो आपका मुशारुल इलैही का वो होता है स्टेटस, वही आपका इसका भी होता है, तो डेफिनेटली ये भी मरफू है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था वहाँ पे इसमुल इशारा के लिहाज से, तो वही मैच कर गया। अच्छा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हाजा या इसमुल इशारा हैं तो मबनी, लेकिन सारे मबनी ये इसमुल इशारा मारफा होते हैं। ठीक है ना, तो इनका स्टेटस आप जैसे प्रोनाउन थे, दे आर मबनी, यू कैन नॉट चेक द लास्ट लेटर, बट वी नो दैट हाजा या इसमुल इशारा भी सबके सब मारफा होते हैं। तो ये मारफा है और ये नकीरा है। तो इस तरह से
आपने देख लिया कि आपका यहाँ पे आपका हाजा भी एज अ मुब्तदा आ सकता है, क्योंकि हाजा इस्मुल इशारा या इस्मुल मौसूला भी आगे हम अभी देखते हैं इसको भी, और ये इस्मुल आलम, ये सब के सब क्या होता है, मारफा होते हैं। तो हाजा किताबुन, नाउ वी नो दैट, चारों के चारों मैच कर गए। तो मैच से मेरी मुराद ये कि जो हमने जो पढ़ा है कि वो मारफा होता है, वो नकीरा होता है, ठीक है ना, और दोनों मरफू होते हैं उस लिहाज से। तो नाउ यू हैव टू पुट इज इन बिटवीन, तो हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन अभी हमने पूरी तरह से स्टडी नहीं किए, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन थे आपके अल्लजी, अल्लजानी, अल्लजीना, ठीक है ना, अल्लती और अल्लतानी, अल्ला, अल आती, अल्लाती। ये आपके सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनके हम बकायदा पूरा एक सेशन लेंगे, तो इसमें इनको पूरा अच्छी तरह से इनका डिटेल इस्तेमाल देखेंगे जुमले बना के। लेकिन अल्लज़ी से अगर कोई जुमला शुरू हो रहा है, यानी कि अल्लज़ी अगर एज अ मुब्तदा आ रहा है, तो वो भी आपका जुमला एज अ मुब्तदा हो सकता है, अल्लज़ी भी। अल्लज़ी का मतलब होता है बेसिकली हु, विच, या द वन हु। द वन हु इज़ बेटर, बेटर ट्रांसलेशन, द वन हु। सो लाइक अल्लज़ी यज्तहिदु, द वन हु वर्क्स हार्ड। यज्तहिदु मीन्स वर्किंग हार्ड, या ही वर्क्स हार्ड। तो अल्लज़ी यज्तहिदु, द वन हु वर्क्स हार्ड, नाजिहुन, सक्सेसफुल। तो बीच में आपने इस डाल देना, क्योंकि जुमला बन रहा है। अभी चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। अल्लज़ी यज्तहिदु नाजिहुन, द वन हु वर्क्स हार्ड इज सक्सेसफुल। तो देख लेंगे आपका ये मैस्कुलिन है। अल्लज़ी लगा हुआ है, अल्लज़ी भी मैस्कुलिन है, अल्लती नहीं है, ठीक है। अल्लती आपका फेमिनिन है, तो अल्लज़ी है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन, ठीक है। अल्लज़ी है, ये अल्लज़ानी नहीं है, अल्लज़ीना नहीं है, ये सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, नाजिहुन, ठीक है। तो मैच कर गए दोनों। अब तो देखें ये आपका, जिस अब ये तो वैसे मबनी वर्ड है, बट बेसिकली आप क्योंकि ये आपका जो इसका होगा स्टेटस वही इसका भी, जैसे ये स्मॉल इशारा के क्लास से था, तो वही बात यहाँ पर भी है। तो नाजिहुन का स्टेटस देखने मरफू है, तो ये भी आप काइंड ऑफ मरफू है, ठीक है। और अच्छा, ये अल्लदी भी मबनी वर्ड होता है, लेकिन क्योंकि ये एज अ मुब्तदा आ रहा है, तो डेफिनेटली ये अल्लदी आपके आपके मारफा होते हैं। ये जितने भी वर्ड हैं आपके, स्मॉल मौसूला, स्मॉल इशारा, प्रोनाउन, ये सब के सब मारफा होते हैं। तो ये तो है ही मारफा, और नाजिहुन आपका नकीरा है, ठीक है। तो सब आपके डेफिनेशन के लिहाज से चारों प्रॉपर्टीज इसकी जो है फिट बैठ रही हैं इसके ऊपर। तो आपने बीच में इस डाल देना है। तो अल्लज़ी यज्तहिदु, द वन हु वर्क्स हार्ड इज सक्सेसफुल। तो इस तरह से हमने ये लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। आज देख लेते हैं हम अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ खबर, कि खबर की मुख्तलिफ फॉर्म्स वो किस किस तरह से होते हैं। अच्छा, आपका जो मुब्तदा है, अभी हमने सिर्फ सिंगल फॉर्म देखी है, यानी कि सिंगल वर्ड देखा है, लेकिन मुब्तदा भी एज अ कंपाउंड हो सकता है, लाइक मुदाफ इलैहि, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब मैं थोड़ा स्लो 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 जा रहा हूँ। तो आज हम खबर देखते हैं, खबर जो है वो किस किस तरह की, किस किस फॉर्म की खबर जो है वो हो सकती है, ठीक है। नंबर एक, वही सिंगल वर्ड जो भी, बल्कि ये तो खैर सारे पीछे सारे सिंगल वर्ड में ही आ रहे थे, तो टेक्निकली अगर आप देखें तो ये तो आपकी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। तो खबर जो है वो सिंगल, एज अ सिंगल वर्ड हो सकती है, ठीक है ना। कलमतुन वाहिदतुन, वाहिदा मीन सिंगल, कलमा मीन वर्ड। तो कलिमतुन वाहिदतुन लाइक सिंगल वर्ड। तो खबर आपकी सिंगल वर्ड हो सकती है। तो दिस टाइप ऑफ खबर इज़ अ सिंगल वर्ड। टिपिकली कोई एडजेक्टिव होगा या कोई नाउन होगा, ठीक है, जो कि मुब्तदा को डिस्क्राइब कर रहा होगा, या मुब्तदा के बारे में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। जैसे कि पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, अलबैतु कबीरुन। तो अलबैतु, द हाउस, कबीर बिग, ठीक। दोनों मरफू हैं, दोनों मैस्कुलिन हैं, दोनों सिंगुलर हैं। एक आपका मारफा है और एक नकीरा है। ये है सेंटेंस। तो इस बीच में डाल दें आप, तो द हाउस इज बिग। क्लियर, ठीक है। चलें अब इसको कोशिश करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेट इनटू अरेबिक। तो वी आर मुस्लिम्स। नहनु मुस्लिमून। नहन, नहनु, वी तो हो गया आपका नहनु, ठीक है। नहनु, मुस्लिमून। नह- नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमूना, नहनु मुस्लिमूना, ठीक है। प्लूरल है, तो नहनु मुस्लिमूना। ये मुस्लिमीना तो नहीं होगा। नहीं, इसलिए क्यों, क्या है, रफा स्टेटस में। रफ़ा में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुस्लिमीना, मुस्लिमीना तो नसब और जर होता है। तो हम जानते हैं कि जो ख़बर है वो मरफू होती है, ठीक है। चेक कर लेते हैं दोनों को। नहनु मुस्लिमूना, ठीक है। दोनों प्लूरल हैं, दोनों मैस्कुलिन हैं, फर्स्ट दो चीज़ें मैच कर गई, आपकी जेंडर और नंबर, ठीक है। नहनु आपका प्रोनाउन है, ठीक है। और प्रोनाउन सारे के सारे मरफू होते हैं। और मुस्लिमूना देखें ऊना आ रहा है, तो ये भी मरफू हो गया, ठीक है। आपके एराब मैच कर गए। अच्छा, नहनु आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन सारे हमेशा क्या होते हैं, मारफा होते हैं, तो ये मारफा है। और मुस्लिमूना नकीरा है, इधर से पहले कॉमन नाउन है, ठीक है। तो मुब्तदा मारफा है और ख़बर नकीरा है। तो चारों चीज़ें आपकी डेफिनेशन क्लास से फिट बैठ रही हैं। तो दिस इज़ अ सेंटेंस, बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है, नहनु मुस्लिमूना, ठीक है। दिस इज़ अ बुक।
हाजा किताबुन। हाजा किताबुन, ठीक है, तो लेट्स चेक हाजा किताबुन। ठीक है ना, अल किताबु तो नहीं होगा, हाजा अल किताबु। नकीरा है ना ये, क्या है तो हाँ बिल्कुल नकीर है, ठीक है, तो हाजा किताबुन अगर हमने इसको मार्फा बना दिया किताबुन को तो वो बन जाएगा क्या, मुरक्कब इशारी। हाजल किताबु लाइक दिस बुक, ठीक है ना, अगर आपने अल लगा दिया तो ये भी मार्फा हो गया, ये भी मार्फा हो गया, दोनों मार्फा हो गए। तो मार्फा मार्फा जब मैच कर गए तो वो बेसिकली आपका इस्मुल इशारा मुशारुल इलैहि बन जाएगा, तो वो फिर आपका कंपाउंड बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा मतलब। तो दिस इज अ बुक, हाजा किताबुन, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। दोज आर चिल्ड्रन। उलाइका अतफालुन। हाँ चिल्ड्रन आपके अतफाती है, तिफ्लुन से अतफालुन, ठीक है। उलाइका, ठीक है ना, उलाइका क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये चिल्ड्रन, हाँ दोस्त। उलाइका हाँ हाँ बिल्कुल, चिल्ड्रन आपके खैर इसमें दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मेल फीमेल भी हो तो भी हम इसको मैस्कुलिन लेते हैं। याद है हमने शुरू में पढ़ा था कि हम्म, आपका जो वर्ड है अगर आपके मिक्स भी होंगे तो आप उसको मैस्कुलिन ट्रीट करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल। तो उलाइका अतफालुन, ठीक है ना, इसको हमने कॉमन रखना है तो अल नहीं लगाना, ठीक है ना, अतफालुन अतफालुन, उलाइका अतफालुन, ठीक हो गया। अहमद इज़ अ मैन, मैन आपका रजुल हो गया, ठीक है। अहमदुन रजुलुन। अहमदुन रजुलुन, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन है मुब्तदा, ठीक है ना, ये आपका नकीरा हो गया, दोनों मैस्कुलिन हैं, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों मरफू हैं, सब कुछ मैच कर रहा है तो अहमद। लेकिन एक चीज़ इसमें ये है कि ये जो वाले इस पैटर्न के जो नाम होते हैं ना, ये गैर इसको मुनसरिफ होते अहमदु हैं। पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में अहमदु हाँ कहना चाहिए इसको। अहमदु, ये यानी कि अफ़अलु में लिख देता हूँ कि ये अफ़अलु का एक पैटर्न होगा, अफ़अलु। अभी खैर आपने वर्ब नहीं पढ़ी, लेकिन अभी ये समझ नहीं आएगा, लेकिन अफ़अलु पे यानी कि अलिफ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना, और आपके ये तीन वर्ड आ रहे हैं लाइक अस्लमु, अफ़अलु, ठीक है ना, अस्लमु, अकरमु। तो ये सब के सब क्या होंगे, गैर मुनसरिफ होंगे, अकरम, असलम, अहसन। यानी ये फोर लेटर्स के वर्ड हैं। हाँ फोर लेटर के वर्ड अलिफ से शुरू होने वाले या हमजा से स्टार्ट होने वाले हो, ठीक है, और आपके आखिर के तीन लेटर आपके इस तरह से हों, तो ये खैर हम जब ये पढ़ेंगे वर्ब तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो पैटर्न होगा आपका, इस पैटर्न पे जितने भी वर्ड्स होंगे वो गैर मुनसरिफ होते हैं, तो गैर मुनसरिफ क्या होते हैं, लाइट होते हैं, ठीक है, तो अहमदु लेंगे हम यहाँ पे इसलिए, ठीक है, तो अहमदु रजुलन या असलम इस तरह से, ठीक हो गया। द गर्ल इज इंटेलिजेंट। अल बिंतो। हम्म, अल अल बिंतु, ठीक है। इंटेलिजेंट। जकियतुन। हाँ ज़कियतुन, ठीक है ना, अल बिंतु या अल बिंतुन, अल बिंतु। अल बिंतु, ठीक है, क्योंकि अल और तनवीन साथ नहीं आती है, तो तनवीन होगी या अल होगा, ठीक है। या ज़कियतुन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और इसे आपने क्यों लिया फेमिनिन, ज़किया को ज़कियुन क्यों नहीं किया, क्योंकि अल बिंतु आपकी फेमिनिन है, फेमिनिन है। ठीक है ना, ज़कियतुन, तो ये हो गया आपका अल बिंतु ज़कियतुन, बिल्कुल ठीक हो गया। द पाथ इज स्ट्रेट। अस्सिरातु सिरातो मुस्तकीमुन। मुस्तकिम। हाँ हाँ सिरातु मुस्तकीमन, मुन मिन क्या, मुन। होगा। मुन, ठीक है ना, क्योंकि मरफू रखना है, अस्सिरातु मुस्तकीमुन, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूं सिरातु मुस्तकीमुन, नहीं, फिर ये जो मुब्तदा है वो फिर वो मुआरफा नहीं रहेगा ना। हाँ तो ये मुब्तदा, तो ये फिर क्या है, मुब्तदा मारफा, अब ये जुमला तो नहीं रहा, ठीक है, जुमला तो ये ख़त्म, क्योंकि मुब्तदा मारफा नहीं है, ठीक है, इससे मुब्तदा भी कॉमन है, सिरात मुस्तकीम भी कॉमन, दोनों कॉमन कॉमन है, तो ये क्या चीज़ है ये। ये अ, वो है एडजेक्टिव बिल्कुल हो गया। मौसूफ सिफ़ा बन गई, ये मौसूफ मौसूफ हो सिफा। गया, ये मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया, और ये सिफ़ा है इसकी, यानी कि सीधा रास्ता, ठीक है ना, ये इसकी सिफ़त है। हम्म, हम्म। तो अभी अब देखिए ना, चारों चीज़ें मैच कर गई, सिंगुलर सिंगुलर, मैस्कुलिन मैस्कुलिन, आपका रफ़ा रफ़ा और कॉमन कॉमन, तो जब ये अच्छा चारों ये चीज़ें जब मैच, हाँ ये सिरातुन मुस्तकीमुन नहीं होगा दोनों। हाँ सॉरी सॉरी, सिरातुन, हाँ मैंने वो हाँ, सिरातुन मुस्तकीमुन होगा फिर। हाँ सिरातुन, हाँ सिरातुन, बिल्कुल सिरातुन होगा। तो जब ये चारों चीज़ें मैच कर जाए ना, ठीक है ना, जुमले में एक ख़ास बात ये होती है कि ये यहाँ फ़र्क आता है कि एक होता है डेफिनेट, मुब्तदा डेफिनेट, और दूसरा हाँ। इंडेफिनेट, ठीक है ना। तो जब अगर ये भी जो मैच, अगर दोनों डेफिनेट बन गए या दोनों इंडेफिनेट बन गए, तो फिर वो मोस्ट प्रोबेबली मुरक्कब तौसीफ़ी बन जाता है, मौसूफ सिफ़ा।
ठीक है, क्लियर। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे अल लगा दूँ मुस्तकीम में, तो अस्सिरातु अल मुस्तकीम, तो फिर वो हो गया द, ये तो आ हो गया ना, ये तो हो गया आपका अ स्ट्रेट पाथ, वो जाएगा फिर द स्ट्रेट पाथ। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है इस तरह से ना, तो आपने इस तरह पहचानना है कि जुमला क्या है और खबर के, सॉरी जुमला क्या होगा आपका, समझ मुरक्कब गई। कैसे होगा। आवाज़ आ रही है सही मेरी? हाँ, वो आवाज रुक जा रही है बीच में, पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से मेरा हाल है वो तस्वीर भी इंटरनेट रुक का, इंटरनेट का वो मेरे हाँ। पास वो भी एरर आया था, अब शायद ठीक होगा वो, थोड़ा हाँ, अब इंटरनेट सही आ मेरा। रहा है। बीच अभी। बीच में दो दफा, दो तीन दफा ऐसा हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ वो इंटरनेट का मेरे पास एरर आया था कि वो स्टेबल नहीं है। अच्छा। ठीक है। तो पहला अब हमने पढ़ ठीक लिया है। कि आपका वो कि जो आपकी वो है खबर आपकी सिंगल वर्ड हो सकती है। ठीक है। अच्छा, खबर जो है वो आपका एक मुरक्कब इजाफी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि खबर से सिंगल वर्ड ही हो, मतलब इट कैन बी अ possessive phrase like मुदाफ मुदाफ इलैही। मुरक्कब इजाफी क्या होता है? मुदाफ मुदाफ इलैही। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ खबर इज अ पेयर ऑफ मुदाफ एंड मुदाफुन इलैही। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, अल्लाहु नूरुस समावाती। ठीक है ना। अल्लाहु अब देखें तीन वर्ड हैं, अब आपने ये पहचानना है कि भाई यहाँ जो दो वर्ड हैं वो दो वर्ड या तो वो एज अ मुब्तदा में मुरक्कब बन रहा है या खबर में मुरक्कब बन रहा है। तो अब ये आपने पहचानना है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ, कि अब मोर देन, देखिए दो वर्ड तो सिंपल है ना, एक वर्ड आपने दोनों को आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं। एक आपका मुब्तदा है, दूसरा खबर है, अगर जो चार चीज़ें हैं आपकी जेंड के लिहाज से, उस लिहाज से वो अगर पूरे उतरते हैं उन डेफिनेशंस के ऊपर। अब तीन वर्ड हैं, तो अब मे बी के ये मुब्तदा हो, ठीक है ना, मे बी के ये मुब्तदा हो, तो अब ये आपका बेसिकली एनालिसिस होगा कि आपने इसको कैसे पहचानना है। ठीक है। तो अब उसके लिए देख लें, तो प्रैक्टिस से आ जाएगा इंशाल्लाह। अब देखें अल्लाह नूरु समावाती, अब पहली बात तो ये देखें कि अब क्योंकि हमने आपको मुरक्कब पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो अब आपको आपकी इतनी पहचान होनी चाहिए कि आप देख के पहचान सकें कि मुरक्कब जो है वो कहाँ बन रहा है, कि मुरक्कब, नूर समावाती में पढ़ना। ठीक है ना, मुरक्कब तौसीफ़ी भी हो सकता है, मुरक्कब इजाफी भी हो सकता है, मुरक्कब इशारी भी हो सकता है, मुरक्कब जारी जारी भी हो सकता है, और मुरक्कब अतफ़ी भी हो सकता है। तो यू शुड नो, उनकी शक्ल देख के आप पहचान लें। देखें ना, अब देखें कितना आसान है। देखें एक पहला वर्ड लाइट है, नूरू, लाइट, ठीक है, और नो अल, और दूसरे में कसरा आ रही है एंड में, तो ये आपका जर है। तो वी नो ये ये तीन रूल हैं मुदाफिर उसके, की। मुदाफ मुदाफ इलैही के। देखिए मुदाफ आपका लाइट होता है, नो अल होता है, और जो आपका मुदाफ इलैही है वो मजरूर होता है। तो तीनों बातें पूरी हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये आपका मुदाफ मुदाफ इलैही का पेयर है। ये तो बन गया पूरा पेयर, यानी कि पेयर का मतलब अब ये इसको आप एक को सिंगल ट्रीट करेंगे, ये पेयर बन गया। ठीक है। और अल्लाहु, ये आपका अलग वर्ड है, ठीक है ना। अल्लाहु देखें ये डेफिनेट है, अल्लाह डेफिनेट लफ्ज़ जलाला है ये आपका अल्लाहु। और नूरु समावाती, ठीक है। अब बाकी चीज़ें मैच करते हैं, ठीक है। तो नूर, अब खैर मैं इसको जेंडर के लिहाज से वो मैं नहीं मेंशन कर रहा, बट बेसिकली आपका ये सिंगुलर वर्ड है, नूरु समावाती। नूर देखें, नूर सिंगल है, ठीक है। और उसके बाद अल आपका ये डेफिनेट है, और ये आपका इनडेफिनेट से कह लें आप, नूर देखें कोई इसमें अल नहीं है, नूर आपका, ठीक है। नंबर 4 ये मरफू है, अल्लाह नूरू भी मरफू है। ठीक। तो सबके सब हो रहा है, तो इसका मतलब आपने इस बीच में डाल देना है। तो अल्लाह इज नूर समावाती। अब नूर समावाती की ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, राइट, क्योंकि मुदाफ मुदाफ इलैही, नूर मीन्स लाइट, समावात मीन्स आपके हेवन। तो कैसे बोलेंगे इसको, आप बीच में आपको ऑफ भी लगाना है। तो नूर समावाती मीन्स लाइट ऑफ द हेवन। तो पहले तो आप इसको ट्रांसलेट कर लें, अल भी है यहाँ पे, ठीक है, तो लाइट ऑफ द हेवन। तो अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवंस। तो इस तरह से आपने इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है। तो अब इसके लिए आपकी जो है ना जितने भी मुरक्कबात हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अब हम आ गए हैं मुरक्कबात की साइड पर। तो आप उसको देख के पहचान लें, या तो अगर इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश से फिर आप उसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ट्रांसलेशन में मैंने यूज़ किए हैं सारे। तो खैर यहाँ तो क्योंकि हम जानते हैं कि हम खबर को मुरक्कब इजाफी में ले रहे हैं, तो यू नो दैट कि जो खबर है वो ही मुरक्कब इजाफी है इस वक्त सारे सेंटेंसेस में। बट दिस ओके, भी प्रैक्टिस इसी तरह करनी है। तो अब देखें अल्लाह इज़, तो इससे देखें ना, इज़ से भी इंग्लिश से तो आसान है, इंग्लिश से अरबिक बनाना, क्योंकि यू नो दैट इससे पहले आपका मुब्तदा होगा, इसके बाद खबर होगी, ठीक है ना, या आवर आर, ही इज़, और सॉरी हाँ इज़, ही इज़। तो ये आपका मुब्तदा है, आवर क्रिएटर, ही इज़ आवर क्रिएटर, ठीक है ना। वी आर हिज सर्वेंट, सो वी आर हिज सर्वेंट, ठीक है ना। तो ये तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि मुब्तदा कौन है और ख़बर कौन है, इससे पहले और इसके बाद, या आर से पहले और आर से बाद, यू कैन इजीली ब्रेक इट। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको वोकेबलरी होनी चाहिए। तो अल्लाह इज़ आर लॉर्ड। अल्लाहु रब्बी। अल्लाह अल्लाह रब्बुना, रब्बना। रब्बुना रब्बुना। हाँ, वर होगा, हाँ रब्बुना ठीक है ना। अब सॉरी। ये प्रोनाउन का आपको अल्लाह इस्तेमाल सही आना रब्बुना। चाहिए, अल्लाहु, ठीक है, मरफू रखना है, रब्बुना। अब देखें इसको भी रब्बू, मरफू, रब्बू को आपने मरफू रखना है, और लाइट भी रखना है, रब्बूना, क्योंकि ये बन रहा है मुदाफ मुदाफ इलैही। ठीक है ना।
तो रब्बू जो है वो आपका लाइट है। और अटैच प्रोनाउन क्या होता है? मुदाफ इलैहि। वी नो कि जब एक अटैच प्रोनाउन प्रोनाउन अटैच होता है किसी इस्म के साथ, तो वहाँ क्या बन जाता है? वो हमेशा मुदाफ इलैहि होता है। तो ये आपका रब्बू ना। तो देखें, इसको आपने लाइट रखा, मुदाफ लाइट होता है, नो अल। और ना आपका अटैच प्रोनाउन है जो कि मुदाफ इलैहि। तो रब्बुना आर लॉर्ड। ठीक है, मरफू भी रखना है आपने इसको रब्बू को, क्योंकि खबर क्या होती है? खबर मरफू होती है। ठीक। तो अल्लाह रब्बुना, अल्लाह इज़ आर लॉर्ड। ही इज़ आर क्रिएटर। हुआ हुआ खालिक। खालिकुना। हुआ खालिकुना। ठीक है ना, खालिकु आपका हो गया क्रिएटर, और खालिक आर क्रिएटर, खालिकु ना। हम्म, तो ना आपने अटैच करना है, ठीक है ना। और खालिकु को लाइट करना है और मरफू रखना है, क्योंकि खबर होती है मरफू। और लाइट रखना है क्योंकि मुदाफ भी है ये। तो हुआ खालिकुना, ही इज़ आर क्रिएटर। ठीक है, वी आर हिज सर्वेंट्स। सर्वेंट्स ले लें आप, अब्द मीन्स सर्वेंट, इबाद हो जाएगा सर्वेंट्स प्लूरल में अंदर, ठीक है ना। नहनु हाँ, वी हो गया इबाद आपका नाहनु, ये तो आगे मुब्तदा नाहनु इब, हिज इब, सर्वेंट्स। ठीक है, अब ये हिज सर्वेंट आपका मुदाफ मुदाफ लही बन रहा है। ठीक है ना। हम्म, अब ये कैसे नहनु बनाएंगे? इबादुहु। हम्म। इबादुहु। नहनु इबादुहु। नाहनु इबादुहु। इबादुहु, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है ना, नाहनु इबादुहु। ये हु आपका अटैच प्रोनाउन, ठीक है ना। अब ये हु अल्लाह इस पॉइंट टू अल्लाह, अल्लाह ठीक है के ना। लिए। हाँ, अल्लाह के लिए, यानी ये बेसिकली सारे सेंटेंस हैं वो हैं इस वक्त सीक्वेंस में है, मैंने अलग अलग लिखे हैं। लेकिन यू कैन मेक अ पैराग्राफ लाइक अल्लाह इज़ आवर लॉर्ड, ही इज़ आवर क्रिएटर, वी आर हिज सर्वेंट्स, ठीक है, इस्लाम इज़ आवर रिलीजन। इस टेक्निकली इसका हम्म। होल पैराग्राफ, लेकिन मैंने वही अलग अलग उसको पैराग्राफ है, हाँ हाँ। अलग अलग तोड़ के लिखा है उसको मैंने, ताकि आसानी से हम्म। उसको आप जो है ना वो कर लें ट्रांसलेट। तो नहनु इबादुहु, ठीक है। अब नहनु देखें आपका, ये तो खैर प्रोनाउन है, नहनु डेफिनेट हो गया। इबाद आपने लाइट रखा, इबादु इसको मरफू रखना है हमने, क्यों? क्योंकि ये आपका खबर है, ठीक है। और इबादुहु, और ये अल भी नहीं लगानी है हमने, क्योंकि मुदाफ मुदाफ का पेयर बन रहा है। तो इबादुहु मीन हिज सर्वेंट्स, और नहनु मीन्स वी, तो वी आर हिज सर्वेंट्स, ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है। इस्लाम इज़ आर रिलीजन। रिलीजन को आप दीन इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो अल, अल इस्लामु हाँ, अल ज़रूर लगाना है, क्योंकि आपका यहाँ पे इसको डेफिनेटली हाँ डेफिनेट अल इस्लामु दीनुना दीनू ना, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। दीनू ना लगा दिया आपने इसमें, ठीक है ना। एक मिनट सर। दीनू ना, ठीक है। दीनू मीन्स आपका रिलीजन, और आर रिलीजन दीनू ना। तो दीनू को लाइट रखना है, मरफू रखना है, क्योंकि खबर मरफू होती है। अल इस्लामु दीनू ना, इस्लाम इज़ आर रिलीजन। ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आर प्रॉफिट। प्रॉफिट को आप नबी नबी यूज़ कर सकते हैं। मोहम्मद मोहम्मदुन नबीयुना। हाँ, मोहम्मदुन सल्लल्लाहु नबीयुना अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। नबी नबी यूना, ठीक है। मोहम्मद वसल्लम नबी यूना, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है ना। ही इज़ द सन ऑफ अब्दुल्ला। अब ये है आपका सन ऑफ अब्दुल्ला, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा खैर बन सकता है, ट्राई करें। ही इज़ द सन ऑफ अब्दुल्ला, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करें, मतलब ये तो अपना हुआ वलदु। हाँ, हुआ से स्टार्ट अ, करें, हुआ हुआ वलदु अब्दुल्ला। वलदु अब्दुल्ला। वलदु मीन्स सन। अच्छा, ये वो उस तरह से यूज़ कर रहे हैं आप, वलद सन। या इब्ने करके भी कर सकते हैं। हाँ, हुआ इब्न करके होगा, यहाँ पे हुआ इब्न इब्न। करके। हाँ। हाँ, हुआ इब्नु इब्नु वल अब्दुल्ला। हाँ, इब्नू लगाना होगा यहाँ, क्योंकि जब भी इस तरह से आया ना कि भाई सन सन ऑफ दिस, तो इब्नू यूज़ किया जाता हाँ, इब्नु कर ले। है। इब्नू हुआ अब्दुल्ला इब्नु अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, टेक्निकली अगर आप देखें ना, तो ये भी असल हम्म। में एक मुदाफ मुदाफ इलैही है। अब्दुल्ला मतलब होता हाँ है हाँ। है ना, सर्वेंट ऑफ हाँ। अल्लाह। हाँ, ये भी है। ठीक है, तो अब बताइए थोड़ा सा, अब अभी आपने अब्दुल्ला कहा था, कुछ चेंज करवाना चाहेंगे इसमें? तो अब्दुल्ला ही लिखूं या अब्दुल्लाही अब्दुल्लाही। अब्दुल्लाही अब्दुल्ला ही? ठीक है ना। हाँ, एक चेंज और होनी है अभी इसमें। हुआ इब्नु अब्दुल्ला ही, ये बन रहा, देखें कौन सा, ये चेन मुदाफ मुदाफ इलैही है। तो यानी कि ये मुदाफ है, फिर ये मुदाफ इलैही भी है, मुदाफ भी है, फिर ये मुदाफ इलैही है। तो जब भी कभी चेन मुदाफ मुदाफ इलैही होते हैं ना, तो बीच वाला जो होता है ना वो भी आपका, क्योंकि उसके दो रोल होते हैं, वो लाइट भी होता है और
मजरूर भी होता है, क्योंकि मुदाफ इलैहि भी है ना ये, राइट। जैसे हुआ मालिकी यौमिद्दीन, तो यौमी जो था याद है, यौमी में तो आपने, इब्नी हो जाएगा फिर। नहीं नहीं इब्नी नहीं जाएगा, अब्दी हो जाएगा, अब्दी। क्योंकि इब्नी तो अब्दुल्लाह नहीं है। है ना, हाँ इब्नी तो देखें अच्छा, ये तो आप, हाँ ये तो आपका मेन अब खबर है, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब्दुल्लाह यहाँ से। अब्दुल्लाह। हाँ ठीक है ना। देखें इसको इस तरह देखें, ये आपका इब्नू आपका मुदाफ है, ठीक है, नो अल और लाइट और मरफू, इसको तो मरफू रखना ही रखना है वजह, क्योंकि ये आपका खबर है, ठीक है ना, खबर यहाँ से स्टार्ट हो रही है इब्नू से। अच्छा अब ये क्योंकि हम्म। मुदाफ है तो इसके बाद जो वर्ड है वो मुदाफ लई होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक और वर्ड आ रहा है तो वो लाइट भी होगा, फिर इसके इसके दो रोल हैं, ये मुदाफ भी है और ये मुदाफ इलैहि भी है, ठीक है ना। ये मुदाफ इलैहि इसका है और मुदाफ इसका है, तो दो रोल हैं, तो इसको हमने लाइट भी रखना है बीच वाले को और इसको हमने कसरा भी देनी है, क्योंकि ये मुदाफ इलैहि भी है, जैसे मालिकी यौमिद्दीन था, राइट। तो बीच वाला तो हमेशा ये जर के साथ, जब भी कभी चेन कंस्ट्रक्शन होगी मुदाफ मुदाफ इलैहि की, तो बीच वाला वर्ड हमेशा लाइट भी होगा और कसरा के साथ होगा। तो इब्नु अब्दिल्लाह ही होगा, तो बेसिकली अब्दुल्ला तो वैसे हम बोलते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब सेंटेंस हाँ में सही कह बनाएंगे, रहे हैं। सही है ना, तो जैसे अब वो था आपका अबी लहब था ना, अब अबू लहब नाम है उसका, लेकिन अबू लहब या अबा लहब या अबी लहब कुछ भी हम लिखेंगे, क्योंकि उसका मतलब है सन ऑफ, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो सर्वेंट्स ऑफ, तो अब क्योंकि उससे पहले मुदाफ आ रहा है तो इसको अब्दुल नहीं अब्दिल लिखेंगे, तो हुआ इब्नु अब्दिल्लाह ही, तो ये इस तरह से बन गया ही सन ऑफ, क्योंकि ये चेन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसके ठीक बाद है। नेक्स्ट है आपका अल्लाह इज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपका देखें अल्लाह और इज, और ये बना है आपका मुदाफ मुदाफ इलैहि यहाँ पे खबर। अल्लाहु अल्लाहु रब्बुल आलमीन। हाँ दोबारा बोलें अल्लाह। अल्लाहु हम्म। अ, हाँ ठीक अल्लाहु है सही रब्बुल बताया आपने। आलमीन। हाँ रब्बुल हम्म, आलमीन, ठीक है ना, हम्म। बिल्कुल सही। और आलमी ना, आलमीनी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, रब्बुल हाँ ये आलमीन, वो, हाँ ये तो हाँ ईना है ना आलमीन। यहाँ, ये हाँ क्या है, सही सही हो ये सही। ऊना वाला पैटर्न है, ठीक है ना, तो हाँ, अल्लाह इना वाला रब्बुल, पैटर्न है। हाँ। तो कसरा नहीं आएगी, क्योंकि ये है जर में ही, क्योंकि ईना ऊना ईना हम्म, ईना, तो ये है तो जर स्टेटस ही, लेकिन हम ये यहाँ पे कसरा ये फतह का मतलब ये नहीं है कि ये नस्ब है, ठीक है ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह इज़ द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। प्रेयर इज़ द पिलर ऑफ दीन। दुआ। हम्म। जरूर से बोलो। दुआ। दुआ, दुआ कहाँ पर है, कौन, नहीं ये प्रेयर प्रेयर, नहीं नहीं, ये, सला अच्छा सलात है। हाँ अस्सलात, ये सलातुन, सलात है, हाँ अस्सलातु। हाँ। हम्म। अस्सलातु पिलर पिलर होता है इमादुद्दीनी। इमाद, हाँ हाँ पिलर होता है इमाद, इमादुद्दीनी। इमादुद्दीन, ठीक है ना, पिलर ऑफ दीन, तो अस्सलातु या इमादुद्दीनी, ठीक है ना। अब देखें अब आप पहचान गए होंगे, हम वैसे तो पढ़ते थे अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज जो है वो दीन का सुतून है, ठीक है ना। पढ़ते तो हैं, अब हाँ आपको सही। पता है कि ये वो दीनी होगा, ठीक है ना, नाम अब तो हमें पता चल गया कि वो दीन, डेफिनेटली वो दीनी होगा, ठीक है ना, इमादुद्दीनी। हम वैसे तो इमादुद्दीन बोलते थे, लेकिन नाउ वी नो दैट्स मुदाफ मुदाफ इलैहि, ठीक है ना, अस्सलातु इमादुद्दीनी, क्योंकि ये आपका वो है मजरूर स्टेटस या मुदाफ इलैहि जर स्टेटस में होता है, ठीक हो गया। तो ये आपके बन गए खबर, आपके इस तरह से प्रैक्टिस हो गई। अच्छा खबर आपकी मुरक्कब तौसीफ़ी भी हो सकती है, वो तो मुरक्कब इजाफी था, मुरक्कब तौसीफ़ी मीन्स मौसूफ सिफा, ठीक है ना। एडजेक्टिव और हाँ हाँ एडजेक्टिव मौसूफ और नाउन, सिफा। हाँ एडजेक्टिव और नाउन का पेयर, लाइक मौसूफ, लाइक एग्जाम्पल दी हुई हुआ ताजिरुन गनियुन, अब ये क्या है आपका मौसूफ सिफा का पेयर है कि ही इज़ ताजिर, लेकिन ताजिर कौन सा वाला है, वो रिच ताजिर, ठीक है ना, हुआ ताजिरुन गनियुन, ही इज़ अ रिच मर्चेंट, ही इज़ अ रिच ताजिर या रिच मर्चेंट, ठीक है ना। तो ये आपकी मौसूफ सिफा का पेयर है, और ये मुदाफ मुदाफ ले नहीं है, तो ये आपका मौसूफ है, और ये जो सेकंड वर्ड है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ताजिर कैसा है, ताजिर आपका गनी है या आपका रिच है। तो खबर में आपकी मौसूफ सिफा भी हो सकती है, तो नाउ यू शुड नो। अब देखिए यहाँ भी तीन वर्ड हैं, अब आपको पहचानना है कि ये मुब्तदा मुब्तदा है मुरक्कब या ख़बर मुरक्कब है, तो ये आप गेम है सारा ना, कि आपने किस तरह से पहचानेंगे आप कि मुब्तदा यहाँ पे मुरक्कब है या ख़बर। तो बहुत सिंपल है, प्रोनाउन अगर आ रहा है तो वो तो सिंपल सी बात है, वो आपका मुब्तदा है, सिंगल वर्ड। और ताजिरुन गनियुन आपको मेरा ख्याल नाउ यू शुड इजीली, यू शुड हैव दैट प्रैक्टिस दैट आप इजीली इसको रिकग्नाइज कर लें कि आपका कौन इस वक्त कंपाउंड है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो ट्रांसलेट जईद इज़ अ रिच मर्चेंट, ये तो सिंपल है। जैदुन ताजिरुन गनियुन। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, जईदुन ताजिरुन गनी। ताजिरुन गनियुन, तो ये आपका बन गया, ये खबर है आपकी और ये आपका मुब्तदा है, ठीक है, जईदुन ताजिरुन गनियुन। आयशा इज़ अ स्मॉल गर्ल। आयशा तू हम्म। आयशा तो ठीक है, फेमिनिन स्मॉल। नेम गैर मुनसरिफ होते हैं, तो आयशा तू ठीक, लाइट रखना है। आयशा आयशा तो
सगीर सगीर आयशा तो बिंतुन सगीरा सगीरतुन। सगीरा बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो इसको हमने रखना है आपको फेमिनिन, क्योंकि गर्ल फेमिनिन है, तो सगीरतुन, सगीरुन नहीं सगीरतुन, तो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, मैं टाइम थोड़ा बचा रहा हाँ हूँ। सगीरतुन। तो आयशतु बिन बिन बिनतुन बिंतुन सगीरतुन, ठीक है सगीरतुन। ना। हाँ, और लाइट भी वो भी रखना है विदाउट अल, बिनतुन सगीरतुन, क्योंकि आपका खबर आपकी कि नकीरा होती है, ठीक है। मैं क्या हो गया? ही इज़ अ ट्रस्टवर्दी मर्चेंट। ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी मीन लाइक अमीन। हुआ हुआ ताजिरुन अमीनुन। हुआ ताजिरुन अमीनुन, बिल्कुल ठीक है। ही, यू आर अ ट्रूथफुल मैन। ट्रूथफुल आपका सादिक, ठीक है ना। अंत सादिक और अमीन। अंता, हाँ बिल्कुल अंता। अंत ट्रूथफुल। अंत रजुलुन सादिकुन। रजुलन सादिकुन, बिल्कुल ठीक। दोज आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इंटेलिजेंट जकीयुन हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उलाय उलाइका उलाइका तुल्लाबुन अ, जक जक जकी इसकी जकीन हाँ, की क्या होगी? प्लूरल। जकी की होती है अज़किया, ठीक है ना। अस्किया। हाँ, जकीयुन से होता है अज़किया, और अज़किया वाला ये जो पैटर्न होता है ना, ये गैर मुनसरिफ होता है, ये आप उसमें देखिएगा। अस्किया अफ़इला, अच्छा। अच्छा। अफ़इलाउ, ये पैटर्न आपका जो है ना वो होता है गैर मुनसरिफ। अफ़इलाउ, अज़कियाउ, ठीक है ना। और क्या हो सकता है इसके अलावा इसके अंदर? अज़कियाउ, अफ़इलाउ, और भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन खैर इस पैटर्न पे जितने भी वर्ड होते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। तो अच्छा अज़कियाउ, तो आप जो जाएगा उलाइका उलाइका तुल्लाबुन तुल्लाबुन अज़कियाउ। अस्किया हो। हाँ, अच्छा। नहीं नहीं, अल नहीं अस्किया लगाना, अल नहीं लगाना है, नहीं क्योंकि अल। तुल्लाबुन हाँ, तुल्लाबुन अस्कियाउ, तो अस्किया तुल्लाबुन, हो हाँ हाँ। तुल्लाबुन में तो आप तनवीन लगा देंगे डबल, लेकिन अस्कियाउ को आपने वो रखना है लाइट, क्योंकि गैर मुनसरिफ तनवीन नहीं लेते, ठीक है। तो तुल्लाबुन अस्कियाउ, ठीक है। दिस इज अ न्यू बुक। हाजा किताबुन जदीदुन। जदीद। जदीद, एग्जैक्टली, न्यू, न्यू मीन जदीद, तो हाजा किताबुन जदीद, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। तो खबर आपकी मुरक्कब तौसीफी भी हो सकती है। अच्छा, इसलिए हमने मुरक्कब अतफी पढ़ा था, तो खबर आपकी मुरक्कब अतफी भी हो सकती है, लाइक जिसमें वाह आता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी, जैसे दो नाउन जो कि वाव से ज्वाइन हो जाते हैं उसको मुरक्कब अतफी बोलते हैं। जैसे ये हो गया आपका अल हदीक़ा, तो देखें यहाँ पे अल लगा हुआ है, तो ये आपका मारफा है। और जमीलतुन में आपका नकीरा है, तो ये देखें ये ब्रेक हो गया, तो ये यहाँ सीक्वेंस ब्रेक हो रही है ना। एक वो पहला एक मार्फा है और दूसरा जो बाद में बढ़ा रहा है वो नकीरा है, तो समझ जाएं कि ये मुब्तदा है और उसके बाद खबर शुरू हो रही है, क्योंकि वो नकीरा है। तो जमीलतुन व वासियातुन, अब ये जो वाव है ये वाव अतफ है, ये यानी, तो इसके बाद ये आपका मातूफ है, ये मातूफ अला जमीला है। तो यानी कि जमीला मीन ब्यूटीफुल, वासिया मीन्स लाइक वाइड या स्पेशियस। सो ब्यूटीफुल एंड स्पेशियस, या ब्यूटीफुल एंड वाइड, ठीक है ना। तो हदीका मीन गार्डन, तो गार्डन इज ब्यूटीफुल एंड वाइड, तो ये अब वाव के साथ क्योंकि ये मुरक्कब यहाँ बन रहा है, तो ये खबर है आपकी पूरी, ठीक है। जमीलतुन व वासियातुन, तो ये हमने मुरक्कब अच्छी पढ़ा था, याद है, हमने उसको शुरू, हम्म सेंटेंस शुरू करने से पहले। तो हम्म अब हम्म। ये पहचानना है आपने कि भाई ब्रेक कहाँ पर है, कौन मुब्तदा है कौन खबर है। तो वो सिंपल देखें, वाव आ रहा है तो वाव जहाँ पर आगे समझ जाएं कि वो वहाँ बन रहा होगा। नंबर टू, अल यहाँ पे लगा हुआ है मुब्तदा में और नेक्स्ट वर्ड में अल नहीं है, समझ जाएं ये ब्रेक है, ठीक है। तो ये मुब्तदा यहाँ ख़त्म हो गया, उसके बाद खबर शुरू हो रही, क्योंकि आपका एक वर्ड आपको मिल गया मार्फा, दूसरा मिल गया नकीरा, तो वी नो दैट, राइट। तो इस तरह से आपने इसको पहचान लेना है। तो द हाउस इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल। अल अलबैतु बैतु हम्म, कबीरु कबीरु कबीरुन कबीर, कबीरुन 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 जमीलुन अ, जमीलुन। व जमीलुन। व जमीलुन, ठीक है, कबीरुन व जमीलुन, एंड आ गया ना यहाँ पे। तो बिग एंड ब्यूटीफुल ये है मुरक्कब अतफी। तो कबीरुन व जमीलुन, ठीक है ना। द हाउस अल बैतु कबीरुन व जमीलुन, बिल्कुल ठीक है। द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू, तो स्काई होता है आपका फेमिनिन, ठीक है। तो आपका मैं आपको वर्ड देता हूँ, ब्लू आपका होता है वैसे तो अजरकू, लेकिन जरकाऊ, क्योंकि स्काई आपका फेमिनिन है, तो जरकाऊ इसकी फेमिनिन फॉर्म है। और क्लियर को बोलते हैं साफिया, जैसे सफाई होती है ना, तो साफियतुन, तो मैं इसके सारे आपने फेमिनिन लेने हैं। द स्काई इज समाओ क्लियर एंड ब्लू। समाओ। अल लगा दीजिएगा, ठीक है, अस्समाउ, हाँ क्योंकि हमने समाओ। मुब्तदा को वो रखना है मरफू भी, और आपका मारफा। तो अस्समाउ, साफियतुन हम्म, साफियतुन वजर व वजरकाउ। वजर। वजरकाउ, ठीक है ना। ये भी जो पैटर्न है आपका गैर मुनसरिफ होता है, यानी बल्कि कलर नेम जितने भी होते हैं, कलर नेम फेमिनिन, वो सबके सब लाइट होते हैं, ठीक है ना, गैर गैर मुनसरिफ होते हैं। तो ये इसके सारे इसमें यहाँ पे आ रहे हैं, तो गैर मुनसरिफ है ये भी, ठीक है। एनीवे, द स्टूडेंट इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, स्मार्ट आपका हो गया, ठीक है ना, वही जकीयन, और ये मुजतहिदुन, हार्ड वर्किंग मुजतहिदुन। स्मार्ट क्या हुआ?
वो आप वो जकीयुन, आवाज वही जो। जकीयुन, हाँ अच्छा, क्लेवर जकीन कह लें होगा। या, हाँ बिल्कुल। अतालिबु जकीयुन मुजतहिदुन। वह मस्त है, बिल्कुल ठीक है। द फील्ड इज ग्रीन एंड वाइड, वाइड सॉरी, फील्ड आपका होता है हकलुन। हकलुन। हाँ, हकलुन मीन्स फील्ड। और ग्रीन जो है वो होता है अखदर, ठीक है ना, अखदरू। और वाइट तो ये पीछे आया ना, वासिउन, ये यहाँ है। तो अब वासन। ये क्योंकि ये फेमिनिन था तो हमने अब उसको, क्योंकि आपका ये वर्ड आपका सारे के सारे जेंडर मैच करनी है, ठीक है, तो ये फील्ड आपकी मैस्कुलिन है, तो सब मैस्कुलिन रखना है। अल हकलु अखदरु अखदरुन व वासिउन। हाँ, अखदरू हो, अखदरू, क्योंकि ये भी गैर मुनसरिफ हो। हाँ, कलर नेम सारे अच्छा। के सारे, हाँ कलर नेम जितने भी आपके, चाहे वो फेमिनिन में हो या मैस्कुलिन फॉर्म हो, वो आपके आपको उसको लाइट रखना होता है, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, खबर आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होती है। तब यहाँ पे एक नई टर्म आ रही है, इसको हमने थोड़ा सा स्टडी करना है। वैसे तो सिंपल है, मतलब उसका नाम है। तो जो प्रेपोजिशनल फ्रेज हमने पढ़ा था, यानी कि मुरक्कब जारी, जार व मजरूर, ठीक है, बल्कि इसको पढ़ लेते हैं। द फ्रेज कंप्राइजिंग अ प्रेपोजिशन एंड अ नाउन, यानी कि आपका एक प्रेपोजिशन फिल बई थी और एक नाउन, इसको हम पहले बोलते थे क्या, मुरक्कब इशारी या जार व मजरूर, ठीक है ना। तो ऐसा कोई एक एक प्रेपोजिशन और एक नाउन हो, तो हमने उसको पढ़ा था जारुन व मजरूर। लेकिन उसको, उसका एक और नाम होता है जब आप सेंटेंसेस में उसे इस्तेमाल करते हैं ना, जो जारुन मजरूर, तो बस सिंपल, जब वो आपका एक एज अ मुरक्कब आप पढ़ रहे हैं कहीं पर, जैसे मैंने ये लिखा फिल बई थी, तो आप इसे कहेंगे कि ये आपकी जो है ना जार व मजरूर है, या ये मुरक्कब मुरक्कब जारी है। लेकिन अगर ये एक सेंटेंस में आपने इस्तेमाल कर लिया, तो फिर इसका इसको एक और टर्म दी जाती है, जिसको बोलते हैं शिबुल जुमला। ठीक है ना, शिबुल जुमला, यानी कि शिबुल। हाँ, शिबुल जुमले को समझ लें कि ये जुमले की छवि देता है। शिब मीन्स छवि, ठीक है ना। तो शिबुल जुमलाती मीन्स लाइक जुमले की छवि दे रहा है, जुमले की इस पे ऊपर छाई ऐसा आ रही है, इस तरह समझ लें इसको। तो जब इसको हम जार और मजरूर को जुमले में इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, तो फिर हम इसको जार और मजरूर नहीं, फिर हम बोलते हैं शिबुल जुमला। तो अब चाहे शिबुल जुमला खबर, अगर वो एज अ खबर की जगह पे आ रहा है, तो शिबुल जुमला खबर। ठीक है। तो टेक्निकली नाम वही चीज़ है, बस आपने एक नया नाम सीख लिया कि जार व मजरूर जो होता है मुरक्कब, उसको शिबुल जुमला भी कहते हैं व्हेन इट इज़ इन अ सेंटेंस। ठीक है। तो इफ़ द सब्जेक्ट आपका मुब्तदा एक जुमला इसमिया हो, और इट इज़ फॉलोड बाय जार व मजरूर, देन दिस प्रेपोजिशनल फ्रेज इज कॉल्ड शिबु जुमला खबर। तो अब हम उसको बोलेंगे कि ये शिबुल जुमला खबर है, ये उसका नाम है, ग्रामेटिकल नाम है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा ऐसा अब हम आगे जा रहे हैं, तो हमने इन कुछ टर्म्स को भी सीखना है। तो जब सेंटेंस में ये इस्तेमाल होगा, तो हम इसको शिबुल जुमला खबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिबुल जुमला खबर। ठीक है। अब देखें, एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ, अल किताबु अलल मकतबी। तो अब देखें, अल यहाँ अल लगा हुआ है, ये मुब्तदा लग रहा है, और ये अलल, अब ये आ गया आपका जार व मजरूर, ठीक है ना, ये हर्फ जर आ गया, और ये मजरूर आ गया वर्ड कसरा के साथ, तो ये जार व मजरूर बन रहा है। ठीक है। तो जब एक जुमले में जार व मजरूर आता है, या हर्फ जर मुरक्कब जारी आता है, तो हम उसे बोलते हैं शिबुल जुमला खबर। तो अब ये है तो खबर, लेकिन ये इसको, इसका पूरा नाम है शिबुल जुमला खबर। अब हम इसको बोलेंगे शिबुल जुमला खबर, खाली खबर नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो जार व मजरूर का जो फ्रेज है, जब वो खबर के तौर पे आएगा, तो हम उसे बोलेंगे कि ये शिबुल जुमला खबर है। तो ये मुब्तदा है, ठीक है, मैं खाली मीम लिख रहा हूँ, और ये अलल मकतबी आपका शिबुल जुमला खबर है। ठीक है, ब्रेक देखें, अल लगा हुआ है, तो ये यहाँ यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक है ना, कि ये आपका मुब्तदा हो गया, और ये उसके बाद आपका फ्रेज आ गया आला के साथ, यानी कि हर्फ जर आ गया। जब आप हर्फ जर देख लें और उसके बाद वाला वर्ड देख लें कि वो कसरा मजरूर है, तो समझ जाएंगे कि ये जार व मजरूर है। और एक जुमले में जार व मजरूर को हम बोलते हैं शिबुल जुमला खबर। ठीक है। तो ये बेसिकली शिबुल जुमला खबर है, और ये आपका मुब्तदा है। तो इट्स अ सेंटेंस, राइट। तो अल किताबु द बुक, इस ड्रॉप करें बीच में। आला मीन्स होता है ऑन, मकतब माने डेस्क, तो आला, अलल मकतबी ऑन द डेस्क, अल लगा हुआ है, ठीक है, तो अलल मकतबी ऑन द डेस्क। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ रही है? तो जैसे जिस जस्ट अ टर्म, ठीक है ना, इसको आपने समझना है। व्हेन इट इज यूज इन अ सेंटेंस, तो हम उसको जार व मजरूर या मुरक्कब जारी नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे शिबुल जुमला खबर। ठीक है। तो जईद इज इन द हाउस, अब आपने पहचानना दे, देखिए ना, इन प्रेपोजिशन से आप पहचान लेंगे कि भाई ये बेसिकली यहाँ पे जार व मजरूर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। जईद इज इन द हाउस, ये तो सिंपल है, ठीक है ना। ट्राई करें। जैदुन फिल बैती। हाँ, जईदुन फिल बैती। फिल बैती। ठीक है। तो ये जईदुन क्या है, एनालाइज करें, इसका नाम क्या है ये? ये मुब्तदा है। ये प्रॉपर मुब्तदा है। नाउन है। और फिल बैती क्या है? शिबुल जुमला है ये। शिबुल जुमला खबर, ठीक है ना, शिबुल जुमला, हाँ, शिबुल जुमला खबर हो गई। शिबुल जुमला खबर। ठीक है।
द कार बिलोंग्स टू जईद। असैयारतु। असैयारतु। बिलोंग्स का क्या होगा? हाँ बिलोंग्स का सोचें जरा कैसे था। बिलोंग्स बेसिकली वही फॉर की मीनिंग में आता है ना, फॉर याद है। तो यहाँ बेसिकली आप इसको फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये ला या ली था बेसिकली वर्ड ना, ली। ली माने होता है फॉर या बिलोंग्स टू की मीनिंग है। तो इंदा वैसे एक वर्ड इंदा भी होता है, लेकिन वो ज़र्फ है, वो एडवर्ब है, वो नहीं। हम मुरक्कब जारी की बात कर रहे हैं, हम जार मजरूर की, तो ली लगा दें आप किसके साथ, जईद के साथ। हम्म, अस्सय्यारतु ली। ये आप बताएं इसके अरब, बताएं जईद के क्या अरब होंगे। जैदी। जईदिन। ये- ठीक है ना, क्योंकि लाइट नहीं वो करना ना, कसरा कसरा आएगी लेकिन लाइट नहीं करना। अच्छा, हाँ, तनवीन, लिए हाँ हमने नाम है नहीं इसमें। तो तो अरबिक नेम है, तो ये सही अरबिक नेम की तनवीन तनवीन आते हैं। अस्सय्यारतु ली जईदिन, ली मीन्स लाइक फॉर या बिलोंग्स टू, तो द कार बिलोंग्स टू जईद। अस्सय्यारतु ली जईदिन, तो ये मुब्तदा है और ये आपका शिबु जुमला खबर है। ठीक है। अहमद इज लाइक अ लाइन, लाइन लाइक की याद है प्रपोजिशन कौन सी थी। लाइक मिसलू। मिसलू है, लेकिन मिसलू आपका वो नहीं है, जार नहीं है, जर हर्फ जर नहीं है वो, एज अ वो आती है, ज़र्फ के तौर पे आती है एक तरह। तो वो हर्फ जर का कौन सा याद। का मेरे ख्याल में का। आता है शायद। का हाँ। बिल्कुल का था, ठीक है ना। अहमदो। महमदू हाँ। कल असदी। अ, असद लाइन लाइन होता है असद, तो असद, अच्छा, अहमदू कलस कलस। कल असदी। ठीक है ना, कल असदी। तो ये का हो गया आपका हर्फ जर। ठीक है, और ये इसको असद को आपने रखना है मजरूर कसरा के साथ। तो कल असदी लाइक अ लाइन। तो अहमदू ये आपका वही वाला है, गैर मुनसरिफ वाला पैटर्न, ठीक है, तो इसलिए इसको लाइट रखा हुआ है। तो अहमदू कल असदी, अहमद इज लाइक अ लाइन। मिसलू भी हो सकता है, मिसलू लगा सकते हैं, मिसलू असदी भी पॉसिबल है। लेकिन मैंने क्योंकि ये यहाँ जार मजरूर के लास्ट से देख रहा हूँ, तो आप इसको मिसलू भी कर सकते हैं, मिसलू असद, मिसलू असद, असद असदिन, हाँ असदिन। अच्छा, ये कल असदी में आल आ गया, इसमें असदी में, तो फिर तो ये दाल नहीं हो जाएगा? तो अम, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल, हाँ दाल लग देंगे यहाँ पे, क्योंकि अल आ गया वहाँ पे। अहमदू, अहमद इज अहमदो। लाइक लाइक द लाइन। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने एक नई हम्म, टर्म सीखी है कि आपका जार व मजरूर का जो पेयर होगा, वो अगर एज खबर आ रहा है तो उसको हम खबर नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे ये शिबु जुमला खबर है। ठीक है, ये एक आपको ध्यान में रखनी है पॉइंट। ठीक है। इसके बाद जनाब ये मेरे ख्याल में शायद इससे एक और है, हाँ इसके बाद ज़र्फ। ज़र्फ याद है, ज़र्फ पता नहीं, मेरे ख्याल है ज़र्फ के नाम से मैंने बताया था नहीं बताया था लास्ट टाइम, लेकिन ज़र्फ पढ़ लेते हैं। ज़र्फ बेसिकली एडवर्ब को बोलते हैं अरेबिक में, एडवर्ब को ज़र्फ कहते हैं, ठीक है ना। तो अब एडवर्ब क्या होता है बेसिकली, अगर देखें तो एडवर्ब आपका वो वाले नाउन होते हैं जो किसी प्लेस को या किसी टाइम को डिनोट करते हैं। तो ज़र्फ बेसिकली है ये भी एक नाउन, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अरेबिक में से तीन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इस्म, आपका फेल और हर्फ। तो जितने भी मतलब प्रोनाउन, इस्मुल इशारे, पॉइंटर्स, ये वो सब, ज़र्फ, एडवर्ब, ठीक है ना, प्रीपोजिशन, ये सब के सब आपके, प्रीपोजिशन तो खैर नहीं, बाकी सब आपके उसमें फॉल करते हैं इस्म के अंदर। तो ज़र्फ भी एक नाउन है, और ये ऐसा नाउन है जो कि डिनोट द प्लेस और टाइम। ठीक है। व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, जब एक्शन आपका कोई हो रहा होता है तो उसकी प्लेस या टाइम को डिनोट करते हो। अगर आपको याद हो कि हमने जो स्पेशल मुदाफ पढ़े थे, याद है स्पेशल मुदाफ हमने कहा था उनको, वो सबके सब ज़र्फ थे, स्पेशल मुदाफ। इंदा, बैना, ठीक है बैना। ना, तहता, ठीक है ना, तहता अंडर, फौका ओवर, अमामा इन फ्रंट ऑफ, खल्फा बिहाइंड। तो ये जगह शो कर रहा है ना, प्लेस शो कर रहे हैं कि भाई कहाँ पर वो चीज़, कहाँ पर है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है। ठीक है ना। तो इस तरह के जो आपके नाउन होते हैं, जो किसी प्लेस को या किसी टाइम को डिनोट करते हैं, तो उसको हम जो है वो लाइक गदन, टुमारो, ठीक है ना, और इस तरह से, तो वो आपके कहलाते हैं ज़र्फ। अरेबिक में उनको ज़र्फ कहते हैं। तो स्पेशल मुदाफ जो भी हमने पढ़े थे वो सब बेसिकली मोस्टली वो ज़र्फ थे। ठीक, तो आज आपने ये दो टर्म नहीं सीखी, शिबुल जुमला खबर और ज़र्फ। ठीक है। तो खबर जो है वो आपका एक स्पेशल मुदाफ जो है, ये कह रहे हैं स्पेशल मुदाफ वाले जो भी वो थे, वो आपके अगर एज अ खबर हो सकते हैं। तो खबर कैन बी एन एडवर्बियल फ्रेज या ज़र्फ जो कि टाइम या प्लेस को शो करे। तो यानी खबर में आपका ज़र्फ भी हो सकता है या स्पेशल मुदाफ भी हो सकता है, ये दोनों को इस तरह समझ लें आप। तो पहले हमने उसको स्पेशल मुदाफ कहा था, क्योंकि हम मुदाफ मुदाफ ही पढ़ रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि उसको वहाँ भी कवर कर लें। और लेकिन अब आपने आज सीख लिया कि वो बेसिकली उसको हम ज़र्फ भी कहते हैं, जो स्पेशल मुदाफ थे। ठीक है। और ये होते हैं क्या, नाउन दैट डिनोट्स द प्लेस और टाइम। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई देखें, अत्तालिबु इंदल मस्जिद, ठीक है ना, इंद इंदा मीन्स होता है नियर। तो अत्तालिबु
द स्टूडेंट इंदल मस्जिदी, देखें ये स्पेशल मुदाफ है ना, वही देखें मुदाफ मुदाफला ही बन रहा है बेसिकली, इंदा अल लेकिन ये स्पेशल मुदाफ होता है क्योंकि ये ऑफ की मीनिंग नहीं देता ये। जैसे पीछे तो हमने पढ़े थे मुदाफ मुदाफला, वहाँ तो ऑफ की मीनिंग आती है ना कि भाई सन ऑफ या बुक ऑफ, ठीक है। तो ये स्पेशल मुदाफ में ऑफ की मीनिंग नहीं आती, लेकिन ये होते बेसिकली मुदाफ मुदाफ इलैहि ही हैं। तो अत्तालिबु इंदल मस्जिदी, ठीक है। तो अब देखें ये आपका मुदाफ इलैहि है, ये आइंदा लाइट है आपका, फतह के साथ आ रही है, तो अत्तालिबु द स्टूडेंट इज नेयर द मॉस्क, ठीक है। अत्तालिबु फौकल कुर्सी, द स्टूडेंट इज ऑन, फौका ओवर या ऑन, और तहता मीन अंडर, फौकल कुर्सी, देखिए मुदाफ लाइव बन रहा है, तो ये आपका ये ज़र्फ है या स्पेशल मुदाफ यहाँ पे आ रहा है, तो द स्टूडेंट इज ऑन द चेयर, ठीक है। लेट्स ट्राई वन कपल ऑफ वन 853 और one, ठीक है। द बुक इज अंडर द डेस्क। अल किताब हम्म, अंडर मीन्स तहता तहता ताहता। हाँ ताहता पूरा बताओ आगे, ताहता डेस्क मकतब तहतल मकतबी। मकतबी, डेस्क मकतब होती है, ठीक है ना। तो मकतबी करना है, ठीक है, ये क्योंकि ये स्पेशल मुदाफ है या ज़र्फ है, तो ये आपका नेक्स्ट वर्ड को आपने कसरा देनी है, मजरूर रखना है, ताहतल मकतबी, ठीक है। अल किताबु ताहतल मकतबी। द नॉलेज इज बिटवीन द मैनकाइंड, नॉलेज आपका इल्म हो गई, बिटवीन आपका बैना होता है, मैनकाइंड आप कह रहे हैं नास, ठीक है ना। अल इल्मु बैन अन्नासी। बिल्कुल एग्जैक्टली, अल इल्मु बैनन नासी, ठीक है ना, बैनन नासी, ठीक हो गया। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, इन फ्रंट ऑफ होता है अमामा। अस सयारतु हम्म, अमामा अमामल बैती अमामल बैती, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना। अस्सय्यारा तो अमामल बैती। द स्कूल इज बिहाइंड द मॉस्क, बिहाइंड खल्फा होता है। अल मदरसतु हम्म, खल्फल। खल्फा हम्म, खल्फा हाँ, खल्फ अल मौस मस्जिदी मस्जिदी। मस्जिदी, खल्फल मस्जिदी, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक खास बात आपने नोट की यहाँ पे, वो शायद नोट नहीं की, वो ये है जनाब कि हमने तो कहा था कि खबर आपकी जो है मरफू होती है खबर भी, लेकिन अभी जितने भी हमने ये ज़र्फ यूज़ किए हैं सबके सब फतह के साथ यूज़ किए हैं, इंदा, फौका, तहता तहता, बैना, अमामा, राइट। क्या तो ये तो बेसिकली ज़र्फ ये की सब प्रॉपर्टी है। हाँ बोले क्या। ये भी ये इस फॉर्म में भी मरफू स्टेटस में नहीं होता ये। नहीं, ये इसकी खास बात है कि ज़र्फ जो है ना, ज़र्फ हमेशा जब याद होगा अगर आपने स्पेशल मुदाफ़ भी पढ़े थे हमने, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर वो फ़तह के साथ आ रहा है तो वो मुदाफ़ होगा, और अगर वो फ़तह के साथ नहीं आ रहा तो फिर वो मुदाफ़ नहीं होगा। याद है हमने, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई हाँ थी, ये कबलू पढ़ा कबलू था, हाँ कबलू सही। की, राइट, कबलू। अगर मिन कबलू हाँ लिखा हुआ है, मिन कबलू माने बिफोर, तो इज जस्ट बिफोर, उसके बाद वो मुदाफ़ नहीं है, बस मिन कबलू। लेकिन अगर कबला लिखा है आपने तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो डेफिनेटली मुदाफ़ इलैहि होगा, मजरूर होगा, और वो पैर बन रहा होगा मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि का। तो बेसिकली ये ज़र्फ़ की खास बात ये है कि ज़र्फ़, वी नो दैट कि ज़र्फ़ आपके टाइम और प्लेस को शो करते हैं, क्योंकि ऐसे जितने भी वर्ड हैं जो टाइम और प्लेस को शो कर रहे होते हैं, यानी कि जो ज़र्फ़ होते हैं, दे आर ऑलवेज नसब स्टेटस व्हेन दे अपीयर एज मुदाफ। तो ये ख़ास बात है इसकी कि ये होते तो बेसिकली आपका ख़बर के तौर पे आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये ज़र्फ़ हैं, और ज़र्फ़ जो होते हैं वो आपके किसी देखें खबर होती क्या है, खबर बेसिकली क्या होती है कि वो किसी चीज़ की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है ना, यानी मुब्तदा के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। लेकिन ज़र्फ़ अगर आपके एज अ खबर के तौर पे आ रहा है, तो ज़र्फ़ हमेशा क्या होता है, नस्ब स्टेटस में होता है जब वो मुदाफ होता है। याद रखिएगा हमेशा, अगर वो मुदाफ नहीं है तो फिर वो आपका, सॉरी, अगर वो नसब नहीं है तो मुदाफ नहीं होगा। अगर वो जर कसरा स्टेटस में आ रहा है, जर में, या वो रफ़ा स्टेटस में है, जैसे मिन कबल की मैंने एग्जांपल दिया आपको, या मिन कबली लिखा हुआ है कहीं पर, तो फिर वो आपका मुदाफ नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पर ये एज अ मुदाफ आ रहा है, तो हमने इसको फतहा देना है, ये एज अ मुदाफ यूज़ हो रहा है यहाँ पे, हर जगह पे जितनी भी एग्जांपल दिए मैंने, सबकी जगह पर ये एज अ मुदाफ यूज़ हो रहा है। तो जब भी कभी आपका ज़र्फ एज अ मुदाफ आए, यानी कि ज़र्फ मीन्स अ नाउन दैट डिनोटिंग प्लेस और टाइम, तो वो हमेशा फतह के साथ होगा। तो इसलिए याद है वो जुमला कि मुब्तदा इज़ जनरली मारफा एंड ख़बर इज़ नकीरा, ठीक है ना। और इस तरह मैंने वो भी कहा था कि आपका देर ऑलमोस्ट, कि दोनों जो है वो ऑलमोस्ट मरफू होते हैं 99% ऑफ टाइम कि मरफू होते हैं। लेकिन अब देखें ये एक एक्सेप्शन आ रही है कि अगर ज़र्फ़ यूज़ हो रहा है आपका एज अ ख़बर और एज अ मुदाफ, तो वो हमेशा नसब के साथ होगा, तो ये हमेशा रखना है। तो इसको और आगे पढ़ लेते हैं कि खबर जो है वो जनरली एक्सपेक्टेड टू मरफू, राइट, इन जुमला इसमिया, बट व्हेन द खबर इज ज़र्फ द वर्ड इटसेल्फ रिमेन नसब इज। तो ज़र्फ की खास बात ये है कि जब ज़र्फ आपका मुदाफ की शक्ल में आता है तो वो हमेशा नसब होता है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है समझ लें ज़र्फ की।
तो ये जुमला खासा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन अ ज़र्फ या एडवर्ब इज कमिंग अपीयरिंग एज अ मुदाफ इट विल ऑलवेज बी नसब, चाहे वो खबर में आ रहा हो। ठीक है ना, वो एज अ खबर आ रहा है वो, लेकिन खबर मरफू होती है, बट बिकॉज आपका जो ज़र्फ की प्रॉपर्टी है कि जब वो मुदाफ होता है तो वो नसब होता है, तो यू हैव टू यूज़ नसब। तो इसलिए यहाँ जितने भी सेंटेंस देख लें आपने, इंदा, फौका, तहता, बैना, अमामा, खल्फा, ये आपने सबके सब यूज़ किए विद फतहा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन क्लियर है ये? ठीक है, ठीक है याद ना। रखना मुश्किल होगा बस। भाई वो तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस, अब देखना ये एग्जांपल है, इनको इनको बार बार कीजिएगा, नेक्स्ट 4-5 डेज कीजिएगा इसको, स्लाइड को पढ़िएगा, ध्यान में बैठ जाएंगे। अब ये 5 सेंटेंस है ना, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, 6 सेंटेंसेस आपके सामने। तो इसको बना के रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 4-5 दिन 6 दिन में इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैं ज़्यादा कवर नहीं, ये कौन सा वाला है? अच्छा ये खैर वो ये उसी की एग्जांपल है, तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है ना, कि यहाँ पे फ़ौका क्यों यहाँ पे नसब है, क्योंकि ये एज अ ज़र्फ आ रहा है और एज अ मुदाफ आ रहा है, ये मुदाफ भी है, फ़ौकल कुर्सी। ठीक है ना, आपका ऑन द चेयर। तो ये वो उसकी एक्सप्लेनेशन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। अच्छा, ये वाले इतने मैं तेज़ी से कवर नहीं करूँगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि खबर आपकी जो है वो एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकती है। ठीक है, जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि खबर सिंगल भी हो सकती है, खबर एक मुरक्कब भी हो सकती है, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इदाफ़ी। तो खबर एक पूरा का पूरा जुमला भी हो सकती है, और वो पूरा का पूरा जुमला जुमला फ़ेलिया भी हो सकता है, और वो पूरा का पूरा जुमला जुमला इस्मिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्दर कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैं इतना डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी हमने जुमला फ़ेलिया तो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन ये आपका क्या है कि इज़ पॉसिबल कि खबर आपकी पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। तो अब ये तो जुमला फेल है, ठीक है, अत्तालिबु यकतुबु दरसन, अब ये फेल है बेसिकली, तो ये जुमला फेल, जो ये जुमला फेलिया है, फेल से स्टार्ट होने वाला जुमला जुमला फेलिया होता है। ठीक है, यकतुबु दरसन मीन्स ही, इसमें इसमें आपका प्रोनाउन हिडन है, ही इज राइटिंग अ लेसन, तो इसका मतलब बेसिकली ये है, इसका इसका तर्जुमा ये है। और अब अत्तालिबु शुरू में आ गया, अब क्योंकि इससे पहले इन्होंने इसम लगा दिया, अब देखें यहाँ है तो फेल, तो ये अगर सिर्फ आप इसको एनालाइज करेंगे तो दिस इज अ जुमला फेलिया, बट बिकॉज इससे पहले एक इसम है, तो अब इस पूरे को एनालाइज करेंगे तो ये पूरा कहलाएगा जुमला इस्मिया। तो यानी कि इस पूरे एक जुमला इस्मिया के अंदर एक जुमला फेलिया छुपा हुआ है, क्योंकि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद एन इसम इट इज़ अ जुमला फेलिया। जब जुमला सॉरी जुमला इस्मिया, अगर जुमला किसी इसम से शुरू होता है तो हम उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा तो जुमला इस्मिया है। ठीक है, लेकिन इस जुमला इस्मिया के अंदर एक जुमला फेलिया भी है, जो कि यहाँ छुपा हुआ है खबर के तौर पे। तो अत्तालिबु, द स्टूडेंट, इज, ठीक है, राइटिंग अ लेसन। अब हम ही नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटर्नल डोर आ गया, तो अब ही बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो द स्टूडेंट इज राइटिंग अ लेसन, तो डोंट वरी अबाउट इट, जुमला फेल हमने पढ़ा नहीं है, बस क्योंकि हम खबर के मुख्तलिफ फ्लेवर देख रहे थे, तो बस ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसको आप पार्क कर लें, तो मतलब जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जब हम जुमला फेलिया पढ़ लेंगे तो फिर ये आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा वापस आके। लेकिन एक खबर जो है पूरा का पूरा जुमला भी हो सकती है, इसी तरह एक खबर पूरा का पूरा जुमला इस्मिया भी हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा जुमला इसमिया है, अतिफ्लु, ठीक है ना, द चाइल्ड, अखूहु मरीदुन, अखूहु मरीदुन, अखूहु हो गया आपका हिज ब्रदर। ठीक है, हिज ब्रदर, मरीदुन सिक, हिज ब्रदर इज सिक। अगर मैं खाली सिर्फ इसको एनालाइज करना चाहूँ, लेट्स एनालाइज ओनली दिस गाय, तो इट इज इटसेल्फ अ कंप्लीट सेंटेंस, अखूहु मरीदुन, हिज ब्रदर इज सिक। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मुकम्मल सेंटेंस नहीं बचा, क्योंकि देखें आपका जेंडर चेक करें पहले, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन, सिंगुलर, सिंगुलर, अखूहू, मरफू है ये, ठीक है ना, वाव आ रहा है, ब्रदर अखूहू। ठीक है, तो यहाँ वाव आ रहा है, ये स्पेशल स्पेशल नाउन है जिसमें वाव वाव जब वो एज अ मुदाफ आते हैं तो वाव आता है, मतलब अबुन अखुन, ठीक है ना, फमुन हमुन, तो जब वो मुदाफ होते हैं तो वाव आता है बीच में, तो ये मरफू है, मरीदुन मरफू है। अब अखूहू मुदाफ मुदाफ लई है ये, ठीक है ना, अखूहू हिज ब्रदर, मुदाफ मुदाफ लई पेयर है, तो ये आपका इस वक्त आपका ये मरफू है, ये मारफा, क्योंकि हिज ब्रदर, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक ब्रदर, एक हर हर कोई ब्रदर नहीं, हिज ब्रदर। तो ये आपका मारफा है और ये नकीरा है। तो चारों की चारों 5 चीज़ें जुमला इसमिया के लिहाज से इस पे बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। तो दिस इज अ सेंटेंस, तो ये इट्सेल्फ एक जुमला इसमिया है, और ये खबर भी है इसके लिहाज से क्योंकि तिफलू से पहले आ रहा है। तो द चाइल्ड, हिज ब्रदर इज सिक, ये नॉर्मली हम इस तरह ट्रांसलेट नहीं करते हैं, फिर हम बोलते हैं द चाइल्ड्स ब्रदर इज सिक, द चाइल्ड्स
ब्रदर इज सिक, तो इस तरह करते हैं। लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस के खबर ऐसा भी हो सकती है। देखिए ये बड़ी अच्छी स्लाइड है। ये पूरा इसको वो एनालाइज किया गया किस तरह से इसके अंदर जो है वो है, तो हर एक वर्ड का इसमें रोल पूरा आया हुआ है कि खबर जो है वो एक जुमला इसमिया भी हो सकती है। अब देखिए सेंटेंस है जईदुन अबूहु आलिमुन। जईद हिज फादर इज नॉलेजेबल, या जईद्स फादर इज नॉलेजेबल। तो जईदुन अबूहु आलिमुन। जईदुन मुब्तदा, क्योंकि ये आपका मरफू है, और आपका मारफा है। अबूहु आलिमुन, अब लेट्स लेट्स जस्ट एनालाइज दिस गाय। तो अबूहु आपका मुदाफ मुदाफ लई, ठीक है ना, अबू मुदाफ है, हु मुदाफ लई अटैच प्रोनाउन, हिज ब्रदर मुदाफ मुदाफ लई, ठीक है। और ये इटसेल्फ ये खुद भी एक मुब्तदा है, तो जस्ट डोंट डोंट वरी अबाउट दिस गाय, अभी इसको यहाँ से छोड़ दें, अभी इसको एनालाइज करें। तो ये मुदाफ मुदाफ लई है, और ये मुब्तदा भी है, ठीक है ना, एज अ मुब्तदा, क्यों, क्योंकि ये आपका मारफा है, अबूहु हिज ब्रदर, और बाकी चीज़ें भी मैच कर रही हैं। आलिमुन नकीरा है, ये मारफा है, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस है, क्योंकि एक वर्ड मारफा है, एक नकीरा है, वो सेंटेंस बन जाएगा। तो ये इटसेल्फ भी एक सेंटेंस है, तो ये खबर है आपकी आलिमुन। तो हिज ब्रदर इज नॉलेजेबल, ठीक है। मुदाफ मुदाफ लाई मुसद्दा, ये खबर, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक सेंटेंस, तो ये बन गया दिस वन। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जुमला, ये समझ लें इक्वेशन क्लास से पूरा इसने एक्सप्लेन किया है इसको, थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर क्लियर ना भी हो रहा हो तो इसको पार्क कर लीजिएगा। बाद में आगे इसको देख लेंगे। जुमला इसमिया खबरिया, इसको इसको खबरिया ही बोलते हैं, चाहे तो ढूंढ वरी अबाउट दिस, जुमला इसमिया, मैंने इसको खबरिया नहीं बोला, जुमला इसमिया। तो ये इटसेल्फ एक जुमला इसमिया है इसके अंदर। और अगर फिर फर्दर जईदुन अगर आप यहाँ पे ऐड कर दें, तो अब जईदुन इटसेल्फ एक मुब्तदा है, और अब इस मुब्तदा के लिए ये पूरा का पूरा जो है वो खबर बन गया है, ठीक है ना। तो जईदुन अबूहु आलिमुन, जईद हिज फादर इज नॉलेजेबल, या जईद्स फादर इज नॉलेजेबल। तो इस सेंटेंस में दो सेंटेंस है टेक्निकली, यानी कि जैसे वो होता है ना, यूँ समझ लें जैसे मैथमेटिक्स में अगर हम जाएं ना, तो अगर मैं ब्रैकेट्स लगाऊं, तो ये एक, तो ये ब्रैकेट बना, और फिर एक ये ब्रैकेट बना, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल क्लास, इक्वेशन क्लास अगर आप देखें, तो ये टेक्निकली जो है ना ये चीज़ चल रही है, इस तरह से आपका जो है वो है। बट एनीवेज आई नो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अभी इस वक्त, कि जब मैंने ही फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे मतलब टाइम लगा था इसको कॉन्सेप्ट को वो करने में, लेकिन क्योंकि हम खबर के मुख्तलिफ फ्लेवर देख रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गुड दैट वी नो इट। बट दिस 7 और 8, 7 तो खैर हमने फेल ही जुमला पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये दोनों 7 और 8 को अभी आप फिलहाल इसको पार कर लें, बस जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस इसको फिर आप वापस आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी पूरी समरी है, वही जितने हमने अभी 8 मुख्तलिफ तरह के पढ़े हैं खबर, ये सब वो है उसके लिहाज से कि खबर एक सिंगल वर्ड भी हो सकती है, खबर मुरक्कब इजाफी भी हो सकता है, मुदाफ मुदाफ लगी, खबर मुरक्कब तौसीफी भी हो सकता है, मौसूफ सिफा, खबर आपका मुरक्कब अतफी भी हो सकता है वाव वाला, शिबुल जुमला खबर भी हो सकती है अलल मकतबी प्रपोजिशन के साथ, और ख़बर में ज़र्फ़ भी हो सकता है, इंदल मस्जिदी जुमला फ़ेलिया भी हो सकती है खबर, और ख़बर इटसेल्फ एक पूरा का पूरा जुमला इसमिया भी हो सकती है। तो ये खबर इस तरह से आ सकती है। तो बहुत सारे इसमें हमने सेंटेंस जो है देखे हैं, एग्जाम्पल की हैं अच्छी खासी, ठीक है ना। तो उसको बार बार 2-3 दिन तक इसे कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस हैं, ऑलमोस्ट मतलब 20-25 सेंटेंसेज हैं। तो मेरे हाल में इटसेल्फ अगर इन्हीं को आप बार बार करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस जो है उसकी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ, टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया, तो क्वेश्चन हो ना तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो स्लाइड मैंने ऐड की है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, वोकेबलरी क्लास से इनको याद करते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हम, वरना ये फिर बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये भी नाउन्स हैं। रब, अभी जो बल्कि हमने यूज़ किया, बहुत सारे आपको आते भी होंगे, क्योंकि अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जो मोस्ट फ्रिक्वेंट कुरान में आते हैं, और वो यूज़ कर रहे हैं अभी हम ना। तो रब, रब्बुन बोलेंगे वैसे तो, क्योंकि ये सिंगल वर्ड के तौर पे आ रहा है, तो लेकिन रब्बन भी हो सकता है, रब्बिन भी हो सकता है। तो रब्बुन, लॉर्ड, ठीक है। समा, अच्छा ये डैश के साथ जब लिखा होगा ना, तो ये आपका वो है सिंगुलर, ये प्लूरल है, ठीक है। और अगर इसके साथ लिखा हुआ है, तो ये आपका दोनों सिनोनिम है, एक ही मतलब है, शई उन या शई अन ऐसे भी लिखा हुआ हो या तो ये ध्यान में रखिएगा। तो समा उन स्काई, समावात स्काईस, या हेवन के लिए भी आता है ये इस्तेमाल, इसका समावात हेवन। अर्ध या अर्दुन अर्थ, ये तो पता ही है हमें। नफ्सुन अनफुसु, नफ्स आपका सिंगुलर है, अनफुस आपका प्लूरल है। सेल्फ भी होता है या सोल, सोल की मीनिंग में भी आता है, लेकिन सेल्फ की मीनिंग में काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। लाइक कुरान में आप देखिएगा जगह जगह लिखा है अनफुसाहुम, यानी कि देम सेल्फ, अनफुसकुम, ठीक है, इस तरह बहुत इस्तेमाल हुआ है, लाइक योर सेल्फ, अनफुसाहुम देम सेल्फ,
तो सेल्फ की मीनिंग भी है, और नफ्स नॉर्मली सोल के लिए इस्तेमाल हुआ है। शई उन, शई मीन्स थिंग, शई अन ये तो हर उर्दू में भी हम यूज़ करते हैं, थिंग या एट ऑल भी होता है, मोस्टली थिंग के लिए आता है। हक मीन्स ट्रूथ भी होता है, और हक मीन्स एक एक और मीनिंग है इसकी, राइट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, राइट, ट्रुथ। सबील, पाथ या वे, सबीलिल्लाही है, फी सबीलिल्लाही, पाथ या वे। अम्र, अम्र मीन्स हमने तो खैर कमांड के तौर पे इसको सुना है, राइट, अम्र। लेकिन मैटर का मतलब भी होता है, कोई मैटर है, कोई मैटर डिस्कस हो रहा है तो अम्र वर्ड यूज होता है। उमूर प्लूरल है उसकी, ठीक है ना, अम्र, अमरुन, अमूरुन। नार तो पता ही है आपको, फायर। जन्नतुन आपका आपका ये गार्डन या हेवन, और आपका जन्नातुन, ठीक है ना, ये भी आपका गार्डन या heaven, ये प्लूरल है हो गई इसकी। अब्द सिंगुलर, स्लेव, और इबादुन प्लूरल, सर्वेंट्स, ये सर्वेंट सर्वेंट्स, ये स्लेव स्लेव्स। अल यौमुल आखिरी, अब ये आपका क्या है, मौसूफ सिफा, ठीक है ना, कौन सा डे है, आखिरी, लास्ट है। अल यौम, अल यौम, खैर वो तो कुछ भी, अल यौम भी हो सकता है, अल यौमी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अल यौम, अल यौमुल लगा ले, अल यौमुल आखिरु, अल यौमुल आखिरु, द लास्ट डे, आखिर लास्ट, यौमिन डे, द लास्ट डे। यदुन आपका जो है वो सिंगल हैंड या हैंड, और आईदी या आईदुन भी होता है, ये आईदुन, हैंड्स की प्लूरल है, ठीक है। अज्र मीन्स रिवार्ड। अच्छा, रिवार्ड से बेहतर वर्ड जो है ना अजर का, नहीं हाँ सही है, रिजा, हाँ, ये तो रिवार्ड ही होगा इसका, एक जजा भी होता है ना। ये इल्म, आपका नॉलेज, इल्म, ठीक है ना। और कल्ब मीन्स हार्ट, कल्बुन। और कुलूब प्लूरल है, कुलूबुन आपका हार्ट्स, ठीक है। ये जनाब, ये इसको याद कर लीजिएगा, सिंपल, मतलब बहुत सारे आपको आते भी होंगे, लेकिन अब इनको याद करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि जितना हमने ग्रामर सीख रहे हैं हम, वोकेबलरी होगी तो फिर हम इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे कुरान को। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा टाइम आज ऊपर हो गया, क्योंकि वो मैंने काफ़ी इसमें सेंटेंसेस ऐड कर दिए थे प्रैक्टिस के लिहाज से, है ना। कोई क्वेश्चन? ठीक है। ठीक है ना, चलो। इसकी प्रैक्टिस करना अच्छी, क्योंकि ऐसे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें मुब्तदा को हम इसी इसी इन्हीं फॉर्म में, मुब्तदा भी हो सकता है आपका, मुरक्कब इदाफी तौसीफी भी है ना, तो ये ज़रा इनको अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये सब मुब्तदा में भी अभी होंगे इस तरह के ना। तो ठीक है, चलो मैं दुआ पढ़ लेता हूँ फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लिम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना अंत मौलाना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, चलें आमीन। जनाब, जज़ाकल्लाह भाई एवरीवन। बारकाल्लाह, वइय्याकुम। चलो इंशाल्लाह फिर बात होगी, हैं, ओके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में बात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़, वालेकुम जज़ाकल्लाह। सलाम।